गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे कंपेयर द नंबर्स। किस तरह से नंबर को कंपेयर किया जाता है, उसके कौन कौन से रूल्स होते हैं और किस तरह से उसको उसके आंसर को फाइंड आउट किया जाता है, हम देखेंगे कंपेयर द नंबर्स की तरफ। तो चलते हैं हम कंपेयर द नंबर्स। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कंपेयर द नंबर्स। ये कंपेयर हो गया, कंपेयर द नंबर्स। कंपेयर द नंबर्स, किस तरह से नंबर को कंपेयर करेंगे। इसके लिए हमें स्पेशली दो नंबर होने चाहिए। हम स्पेशली यहाँ पे रैशनल नंबर को कंपेयर करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह से उसके रूल्स कौन कौन से हैं, ये भी हम समझ। सबसे पहले हम उसके रूल देखेंगे कि रूल क्या होते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर वन क्या है हमारा, कि अगर दोनों नंबर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक है, ये पॉजिटिव है और दूसरा नंबर है ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो जो सबसे लास्ट में आता है, जैसे मान लो 3 हो गया, उसके बाद कौन सा आता है, 4 आता है, मतलब 4 आता है, जो सबसे लास्ट में आएगा वो नंबर हमारे लिए क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये इतना आंसर हो जाएगा। एक दूसरा रूल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 100 है। अब यहाँ से कौन सा बड़ा होगा, जो सबसे लास्ट में आता है, जो सबसे पहले आता है वो सबसे छोटा रहता है, मतलब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो इतना आंसर आएगा। तो ये रूल नंबर 1। अगर बोथ नंबर्स, मतलब दोनों नंबर्स अगर पॉजिटिव रहते हैं तो इस तरह से काम करेगा। दूसरा रूल नंबर 2 क्या कहता है कि दोनों नंबर अगर नेगेटिव नेगेटिव रहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे -3 है और -2 है, दोनों नंबर्स नेगेटिव रहते हैं, तो जो सबसे छोटा नंबर हमको दिखाई देता है, छोटा नंबर कौन सा दिखाई देता है हमको, ये छोटा नंबर दिखाई देता है। कैसे छोटा नंबर है वो, पॉजिटिव में छोटा नंबर से। जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, मतलब ये हमारे लिए ये आंसर हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है -100 है, यहाँ पे है -2 है। अब कौन सा बड़ा है, क्योंकि हमें 100 अगर पॉजिटिव किया और इसको भी पॉजिटिव बना दिया तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, मतलब ये छोटा नंबर से, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 1 क्या है, दोनों नंबर अगर पॉजिटिव रहे तो जो सबसे बड़ा रहता है वो बड़ा रहता है। रूल नंबर 2 में हमने देखा जो सबसे छोटा रहता है वो हमारे लिए क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। उसके बाद रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, तो रूल नंबर 3 है, मान लीजिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, मतलब हम 0 से कंपेयर करेंगे, 0 के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है। अगर 0 है यहाँ पे तो ये पॉजिटिव नंबर्स है और ये क्या है, 0 है। तो ये जो पॉजिटिव नंबर रहता है, क्योंकि 0 पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो मतलब 0 और 2 में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो 2 यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स है, और जो भी पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं वो 0 से क्या रहते हैं, बड़े रहते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर्स ऑलवेज ग्रेटर देन दी 0। तो ये हमारा ए आंसर हो गया। एक दूसरे तरह से हम कंपेयर करेंगे, ये हो गया पॉजिटिव नंबर के लिए। अगर जो पॉजिटिव नंबर रहते हैं वो 0 से बड़े रहते हैं। दूसरा कंपेयर करेंगे हम, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 0 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर था, दिस इज द पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर से, दिस इज द नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर जो होता है और ये 0 होता है, जो नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज स्मॉलर देन दी 0। इसका मतलब है कि 0 बड़ा रहता है नेगेटिव नंबर से, मतलब 0 इज ग्रेटर देन, ये 0 क्या है, ग्रेटर होगा किससे, नेगेटिव नंबर से, मतलब नेगेटिव नंबर ऑलवेज स्मॉलर देन दी 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स ऑलवेज बिगर देन दी 0। इसका मतलब सिंपल, अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, जो 0 होता है वो पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है और नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। बस यही लॉजिक हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब हो गया, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे दोनों नंबर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि जो छोटा रहेगा वो हमारे लिए बड़ा रहेगा। 0 में क्या देखा हमने, 0 पॉजिटिव नंबर से छोटा रहता है और नेगेटिव नंबर से बड़ा रहता है। ये हो गया रूल नंबर हमारा 3 हो गया। अब रूल नंबर 4 चेक कर लेते हैं। रूल नंबर 4 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। रूल नंबर 4 क्या है, मान लीजिए आप एक पॉजिटिव नंबर से और यहाँ पे है हमारा एक नेगेटिव नंबर से। अब क्या करेंगे,
एक पॉजिटिव नंबर्स है और एक नेगेटिव नंबर्स है। तो जो पॉजिटिव नंबर्स रहता है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स ऑलवेज ग्रेटर दैन नेगेटिव नंबर्स, इतना हमको समझ में आ गया। जो दिस इज द पॉजिटिव नंबर्स, मैं पी से डिनोट कर देता हूँ, और ये है हमारा नेगेटिव नंबर्स, मतलब पॉजिटिव नंबर्स ऑलवेज ग्रेटर दैन नेगेटिव नंबर्स। तो इस तरह से 4 रूल्स हमने यहाँ पे पढ़े। उसके बाद हम प्रॉब्लम को देखेंगे। इस सभी रूल्स का आप सही तरीके से अगर यूज किया तो मुझे लगता है कंपैरिजन ऑफ द नंबर्स हमारे लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। आई होप आपको ये रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार इसके ऊपर हम बाद में प्रॉब्लम देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक